साथ प्रियंका राजपूत। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे हल्द्वानी की। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राजपुरा आवास में ही नजरबंद कर दिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और महानगर अध्यक्ष हेमंत साहू ने कहा कि जनता बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई। मोदी जी ने पहले भी झूठी घोषणाओं की झाड़ी लगा रखी थी और आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने से चंद दिनों पहले काम याद आने शुरू करने का क्या मतलब है। कांग्रेस नेता विक्रम रंधावा ने कहा कि मोदी जी पहाड़ से प्रेम की बात करते हैं लेकिन पलायन रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते। और साथ ही कहा कि आईएसबीटी रिंग रोड का काम अधर में लटका हुआ है जिससे डबल इंजन की सरकार पर गहरा रोष व्याप्त है। बता दें कि नजरबंद होने वाले किरण माहेश्वरी सहित राज, अनीता रंधावा, पीयूष आर्य, कमल और आर्य करण कुमार, चंचला मिश्रा, अविनाश रंधावा, मुन्ना आर्या और कई लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनावी रैली कर रहे हैं, चुनावी दौरे कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी हवाई दौरे कर रहे हैं। मोदी जी ने अच्छे दिनों का सपना दिखाकर देश को बुरे दिनों की ओर ढकेलने का काम किया है। महंगाई लगातार चरम सीमा पर है। युवाओं को रोजगार मिलना तो छोड़िए, जो पुराना युवाओं को रोजगार मिला था उसको छीनने का काम मोदी सरकार, योग धामी की सरकार कर रही है, जिसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। आज मोदी जी के दौरे का यूथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करता है और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस को मोदी जी की सरकार ने आगे कर हम लोगों को यहाँ पर रोकने का काम किया, नजरबंद करने का काम किया है। इसका यूथ कांग्रेस विरोध करता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिए जाए, आईएसबीटी का निर्माण किया जाए। हरिद्वार एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने थाना सिडगुल में स्थानीय नागरिकों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें एसएसपी हरिद्वार के द्वारा स्थानीय नागरिकों से उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया गया। साथ ही बैठक में आए स्थानीय नागरिकों से क्षेत्र में होने वाली समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए समाधान के विषय में सुझाव भी मांगे और साथ ही एसएसपी हरिद्वार ने बैठक के दौरान कई नागरिकों की समस्याओं का समाधान तत्काल करवा दिया। तो वहीं पर स्थानीय नागरिकों के द्वारा दिए गए सुझाव को लेकर उन पर विचार विमर्श किए जाने का आश्वासन भी दिया। आज यहाँ सिडकुल थाने पर जो सिडकुल थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ एक मीटिंग मेरे द्वारा ली गई, जिसमें कि उनकी समस्याएं, उनके विचार और उनके सुझाव, इन तीनों को आमंत्रित किया गया। जो समस्याएं ऐसी थी जिनका त्वरित निदान हो सकता है उनका यहीं पर निदान किया गया, बाकियों के लिए निर्देशित किया गया है और जो सुझाव पब्लिक के द्वारा दिए गए हैं उन पर अमल करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा भी हमारा विचार है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका
कि स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। खबरों में एक बार फिर से स्वागत और बात करेंगे हरिद्वार की सड़कों पर 24 घंटे दौड़ रहे खनन सामग्री के ओवरलोड वाहन हादसों को न्योता दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा समय समय पर अन्य वाहनों पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन गन्ने और रेत से लदे वाहनों पर कार्रवाई बहुत कम की जाती है। आपको बता दें कि राहगीरों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही सिडकुल बहादुराबाद हाईवे पर सामान्य वाहनों की अपेक्षा ओवरलोड वाहनों की संख्या अधिक होती है, जिनके कारण आए दिन सड़क हादसे होते हैं। और ऐसा ही एक मामला हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां खनन सामग्री के ओवरलोड डंपर और बाइक की भिड़ंत हो। आपको बता दें कि भिड़ंत हुई हादसे में पिता और पुत्र की मौके पर मौत हो गई। तो वहीं पर इतना ही नहीं, बीते कुछ दिन पहले एक अवैध खनन के डंपर ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी और जिसमें एक पुलिसकर्मी को अपनी एक टांग गंवानी पड़ी। अब ऐसे में हम बता दें कि राहगीर प्रशासन से ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम गिरिराज शर्मा है। भाई साहब बहुत तेज भागते हैं और पब्लिक को बचना मुश्किल हो जाता है कई बार। नहीं सोच के ओवरलोड है, सड़कों का भी जो खराब करते हैं। दूसरा पब्लिक को समझो जो है उनका कोई इंश्योर नहीं है कि वो कब कहाँ सिक्योर हो। जो है इतना तेज भागते हैं कि वो पब्लिक अपने आप बचती है इनसे। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो इन पे स्पीड का होना चाहिए और ओवरलोड का भी होना चाहिए, दोनों होने चाहिए। देखिए, प्रवर्तन के दौरान जो है नियमित रूप से देखा जाता है कि अगर कोई वाहन जो है ओवरलोड संचालित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। पहले भी की जाती रही है और वर्तमान में भी की जा रही है और आगे भविष्य में भी की जाती रहेगी। और इसके साथ साथ जो है रोड सेफ्टी के अदर जो एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी नियमित रूप से प्रवर्तन के दौरान कार्रवाई होती रहती है। यानी बेसिकली जो है जो आपके जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें जो है बसेज हैं उनमें तो कंडक्टर होते हैं। अब बात करेंगे हल्द्वानी की। हल्द्वानी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुमाऊं आस्था और न्याय के देवता माने जाने वाले गोलजीव को प्रणाम करते हुए उन्होंने भाषण की शुरुआत कुमाऊं से की। कहा कि कुमाऊं से उनका पुराना वास्ता रहा है और बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। कहा कि सरकार बचाने के लिए उत्तराखंड को बेचने को तैयार हो चुके लोग फिर सत्ता पाने को परेशान हैं। यहाँ एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में हुई सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में बहुत अभाव झेला है। जहां उत्तराखंड के जो युवा अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके साथ हमारी डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बिना गारंटी आसानी से लोन मिल रहा है और साथ ही विपक्षी सेना और हमारे वीरों का अपमान करने से भी नहीं चूके हैं। उन्होंने कहा कि आपके सपने हमारे संकल्प हैं, आपकी इच्छा हमारी प्रेरणा है और आपकी हर जरूरत का पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुमाऊनी बोली में जनसभा में मौजूद लोगों को नए साल और मकर संक्रांति पर मनाए जाने वाले घुघुती पर्व की बधाई दी। हर विधानसभा की अपनी परिस्थितियां होती हैं और अपनी अलग ही समस्याएं होती हैं, लेकिन सालों से सत्ता में रहने वाली सरकारों ने क्या वास्तव में उनका समस्याओं का समाधान किया, या यूं कहें कि सिर्फ चुनावों में मुद्दे बनकर उभरी बुनियादी सुविधाओं के नारे मंचों तक ही सीमित रह गए, या वास्तव में जनता ने जिसको चुनकर अपना प्रतिनिधि चुना उसने जनता के हितों के लिए धरातल पर कार्य किए। इसका रियलिटी चेक जब काशीपुर विधानसभा में किया गया तो 20 सालों से बीजेपी के विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा के चुनावी मुद्दे सिर्फ सभाओं तक ही सुनाई दिए, लेकिन काशीपुर की जनता को कभी उन समस्याओं से जनता को निजात नहीं मिली। और जल भराव जैसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज तक कोई समाधान जनप्रतिनिधियों ने नहीं की है। यही वजह है कि बरसात में काशीपुर जलमग्न हो जाता है और जनता त्रस्त से त्रस्त बनी हुई है। बता दें कि वहीं सड़कें बदहाल हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ता सरकारी अस्पताल, तो वहीं आज भी ये समस्याएं जस की तस बनी हुई है।
फ्लाईओवर ही है, उससे काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। सबसे अकॉर्डिंग है जाम लगना। जैसे रोज़ हम रेगुलर रोज़गार के लिए जाते हैं, हमें टाइम टू टाइम ऑफिस जाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइम पर नहीं पहुंच पाते। हम चल रहे थे, बीच में इतना जाम लगा और हम एग्ज़ाम टाइम पर नहीं, तो उससे क्या हुआ, हमारा पूरा साल ख़राब। देखिए सर, पहली बात कि हमारे यहाँ जो भी विधायक वगैरह बनते हैं उतना ध्यान तो देते नहीं है। हमारी लेडीज़ के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है इस जगह पर। हमें ये लगता है जैसे हम बाहर निकलते कमेंटबाजी होती है, ये होता है वो होता है, लड़के देखते हैं हमें, ऐसी कोई सुविधा होनी चाहिए कि जिससे हमें भी सिक्योरिटी मिले। और बाकी देखा जाए तो सड़कों पर आने जाने के लिए रोड इतने जाम लगा रहता है, और जब बारिश वाला सीज़न होता है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वाली बात है कि खड्डे बहुत हैं। देखिए, बात करी जाए तो वर्तमान भाजपा विधायक जी की, हरभजन सिंह चीमा जी की, तो उन्होंने केवल जनता को ठगा है, उन्हें धोखा दिया है। विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार की एक लाइन उन्होंने लगा रखी है, चाहे वो आरओबी को लेकर हो जो छतरी चौराहे पे बन रहा है, या फिर रामनगर रोड वाली क्रॉसिंग हो, या फिर यहाँ की सड़कों के खस्ता हाल हों। और रही बात कि कौन हमारे काशीपुर का विकास कर सकता है या किसको काशीपुर चुनने जा रहा है। अब बात करेंगे रुड़की की। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि आरक्षण श्रेणी की नौकरियां न होने से और सरकारी ठेका प्रथा पर दी गई नौकरियों में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा और मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा आरक्षित वर्गों की विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य ने बीजेपी सरकार दलित समाज का उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आरक्षित वर्गों के साथ भेदभाव किया और सरकारी ठेका प्रथा पर आरक्षित लोगों को नौकरियां क्यों नहीं दी। तो वहीं पर बीजेपी सरकार केवल झूठे जुमलों की सरकार है, ये केवल जनता को ठगने का काम करती है। बिना दलित समाज के उत्तराखंड और केंद्र में सरकार बनाना मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी दलित और पिछड़े लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। तो वहीं पर कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आरक्षित वर्गों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खुशी मिली है, हमारा जो समाज है, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, आज यहाँ पर पूरे एक जनसैलाब के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये इस बात का संकेत है कि हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था, विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए लोकमंच न्यूज।